हाउसिंग सोसाइटी के मंसूबे में मुबैना फ्रॉड का मुकदमा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी समेत मजीद 9 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मकतूल आबिद बिन अब्दुल कुद्दूस ने शिकायत दर्ज कराई, जिसकी वजह से रवात पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। शेख फवाद बशीर, शहजाद कियानी, उमर बशीर, फारूक बशीर, काशिफ उस्मान, नासिरा बशीर, इफ्तिखार इलियास, हफीज़ रहमान और मुल्क सुहेल अहमद के इसमें शनाख्त किए गए दीगर मुल्जिमान में शामिल हैं। इन्होंने दावा किया कि मुल्जिमान ने शाहिद आफरीदी को प्रिंट में इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इश्तिहारात लोगों को ए बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर आमादा करने के लिए। मुतासिरा ने दावा किया कि इश्तिहार के जरिए कायल करने के बाद उसने मेज़ानाइन फ्लोर के 2 कारोबार महफूज कर लिए और उसने मुल्जिमान को अपनी कंपनी के जरिए दुकान नंबर 17 के लिए 55 लाख रुपए और दुकान नंबर 15 के लिए 40 लाख रुपए अदा कर दिए। अब वो जानता है कि मुश्तबा अफराद ने पैसे चराने के लिए जानबूझकर लोगों को धोखा दिया था और उसके हवाले किए गए स्टाम्प पेपर बरसों पहले जारी किए गए थे। इन्होंने इंकिशाफ किया कि किराया का मुआहदा स्टाम्प पेपर पर भी प्रिंट किया गया था जो पुराना था। इन्होंने दावा किया कि अगरचे शेख फवाद ने कुछ मुआहदों पर दस्तखत किए थे, लेकिन हकीकत में उन पर किसी और शख्स ने दस्तखत किए थे। इसने मुल्जिमान पर मुतअद्दिद मुख्तलिफ ग्राहकों को स्टोर देने का इल्ज़ाम लगाया है। बैरिस्टर गौहर आइंदा भी हमारे चेयरमैन रहेंगे, पार्टी की क़यादत में कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। शीर अफजल मरवत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकाज नोटिस जारी होने के बाद शीर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को उनके घर जाकर मना लिया। तफसीलात के मुताबिक शीर अफजल मरवत पार्टी की जानिब से नोटिस मिलने के बाद नाराज़ी कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर पहुंचे और अपने बयान से मुतालिक वजाहत की। शीर अफजल मरवत ने पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन को गले लगाया और उनके गाल पर बोसा दिया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में नाराज़ी ख़त्म हो गई। बाद अज़ां बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर शीर अफजल मरवत ने अपने बयान में कहा कि मैंने मीडिया पर जो गुफ्तगू की उसको गलत रंग देकर पेश किया गया। मेरा मौक़िफ़ शुरू से एक ही है कि इलेक्शन के हवाले से हमें जैसा एहतजाज करना चाहिए था वैसा रद्दअमल नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो वो आधी रात को कॉल करके बोलते तो मैं उनके घर पर आकर नाराज़ी ख़त्म कर लेता। शीर अफजल मरवत ने कहा कि बैरिस्टर गौहर मेरे भाई हैं और मैं यहाँ ये मालूम करने आया कि ये वाकई नाराज़ हैं या फिर शोकाज नोटिस खिलाई मखलूक की तरफ से भेजा गया। मैंने बैरिस्टर गौहर को गले लगाया, माथे पर बोसा लिया तो उनके एक शिकन भी नहीं आई। इन्होंने कहा कि हम इस मुलाकात और वीडियो पैगाम के तौसत से पीटीआई कारकुनान को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि क़यादत में कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन रहेंगे और ये इमरान खान की तरफ से नामजद करदा चेयरमैन हैं। खान ने जिसको भी नामजद किया वो हमारे सर का ताज है। उनका मजीद कहना था कि बैरिस्टर गौहर आइंदा भी पार्टी के चेयरमैन रहेंगे और हम उनके साथ डट कर खड़े रहेंगे। जो लोग इख्तिलाफात पैदा करके कारकुनान को मायूस करना चाहते हैं, इन्हें हमेशा की तरह इस बार भी नाकामी होगी। मुल्क भर में डिजिटल सर्विसेज इस्तेमाल करने का रुझान मजीद मजबूत। पीटीआई के आदाद व शुमार। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने बताया है कि डिजिटल प्लेटफार्म्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इस्तेमाल में इजाफे का रुझान भी आम है। एक रिपोर्ट में पीटीए ने बताया कि ये सब कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लचक पैदा करने की बदौलत मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान की आबादी में नौजवानों की तादाद नुमायां है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम व बेश 7 करोड़ है। इसके नतीजे में ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप से अच्छा ताल्लुक मुमकिन हो सका है। पीटीए की दस्तावेजात से ट्रैफिक से मुतालिक अहम आदाद व शुमार का पता चला है। बैडूत का यौमिया इस्तेमाल 17 सिर्फ 3 टेराबाइट फी सेकंड तक पहुंच चुका है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स 12.38 टेराबाइट फी सेकंड की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कैरियर लेवल सर्विसेज प्रोवाइडर्स की तरफ से 5.65 टेराबाइट फी सेकंड की सहूलत दस्तयाब है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स इस्तेमाल की जाने वाली बैंडविड्थ का 68.5% हिस्सा फराहम कर रहे हैं। इसके नतीजे में इंटरनेट सर्विस का मयार बुलंद हो रहा है और लागत को माकूल बनाने में मदद मिल रही है। पीटीए डेटा के मुताबिक बैंडविड्थ के यौमिया इस्तेमाल का 37.55% मेटा ट्रैफिक से ताल्लुक़ रखता है। गूगल का हिस्सा 30.18% और अकामाई का हिस्सा 16.79% है। दीगर काबिल जिक्र पोर्टल्स में टिकटॉक, टेंसेंट और नेटफ्लिक्स शामिल हैं। उस वक्त 40.5% ऑनलाइन ट्रैफिक पीटीसीएल के जरिए हो रही है। इन आदाद व शुमार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा राबतों, तफरीह और तालीम व तअल्लुम के लिए ऑनलाइन कल्चर अपनाए हुए है और ये रुझान दिन बदिन कवीतर होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और वजीर आजम बनते हैं तो इन्हें पीपी और पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साबिक वजीर खारिजा और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान ने खुद शहबाज शरीफ के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया होगा।
अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI को अपने कारकुनों को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए कि उनके पास कौमी असेंबली में अक्सरियत नहीं है। इन्होंने कहा कि PTI के पास वो नंबर्स ही नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर वो कौमी असेंबली में हुकूमत साजी कर सकें। PTI के IMF के नाम खत से कुछ नहीं होगा, ताहम पाकिस्तान को पहले से दरपेश बहरान में मजीद इजाफा ज़रूर होगा, जिसके नतीजे में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ सकती है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि IMF को लिखे गए खत के बाद PTI का चेहरा अवाम के सामने मजीद अहम हो गया है, जिससे साबित होता है कि इन्हें मुल्की मफाद पर अपनी सियासत ज़्यादा अहम लगती है। चेयरमैन PP का मजीद कहना था कि इलेक्शन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। पुरतशद्दुद वाक़यात में हमारे कारकुन शहीद हुए। सिंध में हुकूमत साजी के बाद इलेक्शन के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे और मुजरिमों को सज़ा दिलवाकर मुतासिरीन के साथ इंसाफ करेंगे। इन्होंने कहा कि धांधली की बात करने वाले हमें बताएं कि किन नशिस्तों पर धांधली हुई है। क्या मेरी लारकाना वाली नशस्त पर धांधली हुई? सियासी जमातें ब्लैक मेलनग के लिए धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, हम उनकी इस ब्लैक मेलनग में नहीं आएंगे। इन्होंने दावा किया कि कराची की 2 सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, मगर हमारे साथ धांधली हुई और वो सीटें किसी और को दे दी गईं। हम इसके खिलाफ कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शीर अफजल मरवत ने दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को हुकूमत बनाने की ऑफर की, जो कि इमरान खान ने ठुकरा दी। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में जब मेज़बान ने शीर अफजल मरवत से सवाल किया कि अगर मौलाना फजल रहमान से राब्ते हो सकते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई, तो इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें पैकेज ऑफर किया गया था। इन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से लोगों ने राब्ता किया था। पीपल्स पार्टी ने शिराकत इक़्तिदार की पेशकश की और ढाई साल हुकूमत करने का फार्मूला दिया। PTI रहनुमा ने दावा किया कि हमें यह भी कहा गया कि न सिर्फ हुकूमती सतह पर मामला तय होंगे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राजीनामा किया जाएगा। इस सब के मेरे मोबाइल में मैसेजेस भी महफूज हैं। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई पेशकश का मामला इमरान खान के नोटिस में लाए और इन्हें इस पेशकश से आगाह किया, लेकिन इमरान खान का उसूली मौक़िफ़ है कि जब एक तरफ कराची की हमारी सीटें छीन ली गई हैं तो दूसरी तरफ उनके साथ इत्तेहाद कैसे कर लीं, तो ये मुमकिन नहीं। शीर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी जंग इक़्तिदार की नहीं कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें, ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। हमारी जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए है और हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, जिसका जो हक़ है वो इसे मिलना चाहिए। बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे जाने वाले ख़त के हवाले से शीर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान की जानिब से IMF को लिखे जाने वाले ख़त का मतन यह है कि आइंदा मुआहिदे को मुतनाज़े इलेक्शन अमल के ऑडिट से मशरूत किया जाए, क्योंकि ये ऑडिट ज़रूरी है। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि ऐसी हुकूमत के साथ IMF डील करे जिसके पास चोरी का मैंडेट है, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इन्होंने कहा कि इमरान खान ख़त का मतन लीग लाम टीम को डिक्टेट कर चुके हैं, जो कि आज बज़रिया मेल IMF को डसपीच होना था। हमारा मुतालबा है कि कर्जा जारी हुकूमत को नहीं मिलना चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या शीर अफजल मरवत कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगे, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम भी कौमी असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ के लिए ज़ेर गर्दिश है, लेकिन इसका फैसला इमरान खान करेंगे। उनका कहना था कि खान साहब से भी इस हवाले से बात हुई है, देखना यह है कि उन हालात में कौन अपोजिशन को लीड कर सकता है और ये फैसला इमरान खान ने करना है।